नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और आईएनएच में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। अब हम अंतिम चरण में हैं और पूरा बिहार लगभग कुछ एक ज़िले छोड़ने पड़े चूँकि समय की बाध्यता थी, वरना एक तरफ से शुरू करके जो भोजपुर का इलाका है, कैमूर, फिर मगध रेंज में जो औरंगाबाद, सासाराम, बोध गया, ये सब होते हुए फिर नालंदा, नवादा और उसके बाद फिर बरबीघा, मोकामा होते हुए जो लखीसराय का एरिया है, जमुई, वो सब होते पूर्णिया, सीमांचल का इलाका और फिर जो मिथिला है, मिथिला का इलाका, तिरहुत का इलाका, चंपारण, ये सब घुमाते हुए अब हम पहुंच गए हैं सारण। और ये आखिरी एपिसोड होगा और कुल मिलाकर के एक पूरे बिहार में तस्वीर क्या बन रही है, मूड क्या है, ये हम थर्मामीटर लगाते रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट करते रहे। अब इस आखिरी एपिसोड में हम पहुंच गए हैं गोपालगंज। अंग्रेजों के वक्त में ये हथुआ राज बना और हथुआ महाराज यहाँ राज करते थे अंग्रेजों के वक्त में। उसके पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का और वो सब ज़माना है, वो अगर बात करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन हथुआ महाराज के बाद जब देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस का राज रहा, फिर जेपी मूवमेंट आया और फिर लालू यादव का उदय हुआ। लालू यादव का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो गोपालगंज है, ये लालू यादव का गृह जिला है, यानी होम डिस्ट्रिक्ट है, और लालू यादव इसी गोपालगंज से आते हैं। और 15 वर्षों तक जब वो शासन में रहे, गोपालगंज की बहुत धूम रही और सेंटर ऑफ पावर ये गोपालगंज बना रहा। अब एक बार फिर तेजस्वी हैं उनके पुत्र, नई पीढ़ी आ गई है और नए अंदाज में राजनीति हो रही है। नीतीश के विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, एक युवा नेता, युवा सोच के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एक कार्ड खेला है, वो है कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी, और उसका पूरा एक विवरण भी दिया कि इस डिपार्टमेंट में इतने सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, वो हम देंगे। उसका असर पूरे बिहार में देखने को मिला है। अब जरा गोपालगंज पहुँचे हैं तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ का मूड मिजाज क्या है और शुरुआत करते हैं यहीं से है। गोपालगंज बाहर कहाँ से, कहाँ से हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, यहीं से है सर, गोपालगंज से हैं? गोपालगंज। अच्छा विरवा का रहने वाले। अच्छा, चुनाव चल रहा है सर जी। और सवाल एक ही कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम कर कि अगली सरकार किसकी चाहते हैं और क्यों? अगली सरकार हम लोग तेज प्रताप लालू यादव चाहते हैं। अच्छा, क्यों? इसलिए क्राइम जरूर ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, बगैर घूस का हाँ, कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा गाड़ी आपका, हाँ, बगैर पैसा का नहीं छोड़ेगा। अच्छा, झूठे केस में भी लिख देगा, जो मर्डर किया है उसको बरी कर देगा, हाँ। जो नहीं किया उसको फंसा देगा। तो लालू यादव के राज के बारे में, 15 साल रहे लालू यादव, जी इसी गोपालगंज से है, जी गृह जी। जिला है, तो लोग कहता है बीजेपी जेडीयू वाले की जंगल राज था। नहीं नहीं, जंगल राज पहले जब था तब था, जब हाँ, इनका अच्छा कानून जब आया, हाँ, ये तो अच्छा काम होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो आपको लगता है कि जो पहले वाली बात थी अब उसकी बात ना की जाए? न उसका बात करने से अब नए फायदा क्या जमाने है? का नेता है, जी जी। युवा है, अब वो नए तरीके से चलाएगा, नए नए तरीके जंगल से। राज नहीं आएगा, जंगल राज नहीं है। तो बदलना जंगल चाहते राज हैं। आएगा तो फिर वो घर बैठ जाएगा, अच्छा, फिर उसको घर जनता हटा देगी। अच्छा, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करना हाँ, चाहते हैं। एक बार उसको देखना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। यहीं से सर, रोकिए रोकिए रोकिए, थोड़ा साइड करके, रोड जाम नहीं हो। गोपालगंज से है? नहीं, हाँ, हम बड़हरिया का है, बड़हरिया। तो यहीं पड़ेगा ना, गोपालगंज जिला पड़ेगा ना जी, है?
आजकल चुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल है, अगली सरकार किसकी चाहते हैं और क्यों? देखिए तो अंदाजा हम लोग नहीं बता सकते। आप व्यक्तिगत तौर पे आप क्या चाहते हैं कि अगली सरकार किसकी होनी चाहिए? नीतीश जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए या तेजस्वी को मौका देना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कौन ठीक लगता है? नीतीश सरकार ठीक लग रही है आपको? नीतीश कुमार ठीक है मोटा मोटी। ठीक है ना? तो ठीक है, तो दोबारा देना चाहिए मौका, है? दोबारा मौका देना चाहिए ना? ठीक है सर, ठीक है। अब ये नीतीश कुमार के पक्ष में है, लेकिन रहते गोपालगंज में है तो बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, तो कई बार इस तरीके से भी आपको समझना पड़ता है, समझाने के लिए। यहीं से सर, गोपालगंज से है? क्या चीज? दुकानदार हुए हैं ना दुकानदार से मतलब नहीं है, गोपालगंज से है ना आप? नाम जादूपुर से। जादू तो गोपालगंज में ना पड़ा। आजकल चुनाव चल रहा है तो पूरे बिहार में हमने घूमा था और ये पता कर रहे हैं कि लोग अगली बार सरकार कैसी चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार 15 बरस सो रही है, हाँ, कुछ काम नहीं कर रही है। हाँ, सरकार विकास करेगी तब ना सरकार अच्छा, तो बदलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बदल के किसको मौका? मौका दिया जाएगा जो नया भाजपा का कोई सरकार बने जो विकास को तो किसका? तेजस्वी? हाँ है? हाँ। तेजस्वी को मौका देना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये देखिए इधर ये चल रहा है, लोकगीत चल रहा है। किसका बज रहा है भाई गाना? भरत शर्मा, बड़ी धूम मचाए हुए हैं। अच्छा, जरा आवाज बढ़ाइए, कहाँ से है? आवाज बढ़ाइए तो नहीं सुने पूरा है। निर्गुण? अच्छा, तनी साइड होइए भैया। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। अच्छा, क्या क्या बज रहा है? निर्गुण है, निर्गुण। निर्गुण है, भरत शर्मा। भारत शर्मा तो भोजपुरी में बानू है? अच्छा, खूब चलता है। नहीं, ऐसे में पुराने लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमको जानकारी है इस सब के बारे में। अच्छा, नया लोग नहीं सुनता है आजकल? समझ में नहीं आता है। नया आदमी को नया लड़का तो को समझ में नहीं आता है? ये जो गाना गाते हैं एकदम संस्कृत में, जो एक चुन चुन कर गाना गाते हैं, अच्छा, अशब्द गाना नहीं हो पाता है। अच्छा, निर्गुण तो खैर बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे अब जो नए लड़के उनको पता ही नहीं है कि निर्गुण होता क्या है। होता क्या है? जी जी होता अच्छा, ये चुनाव हो रहा है, जी। उसमें क्या माहौल बाहर ने? आगे बात तो सरकार बदल देना है। बदल देना है? जी जी बिल्कुल। काहे भाई इतना नाराज बड़ा? अभी देखिए रहे हैं बेरोजगारी कितना है, हम लोग पढ़ लिख कर ये सब काम कर रहे हैं लोग। तो ये कोई खराब काम बा? ये तो बिजनेस बा अपन। ये क्या बिजनेस है, चल रहा है बिजनेस? नहीं। किसके पास पैसा है? अच्छा, किसी के पास पैसा नहीं है। अच्छा, तो केकरा मौका देवे के? तेजस्वी यादव, इसके अलावा कौन है? तेजस्वी यादव? ओनली तेजस्वी यादव। गोपालगंज से है इसीलिए? नहीं कहीं से हो, उससे क्या मतलब, अब इस बार तो नया चेहरा है, देखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को देना ओनली है? तेजस्वी यादव, कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, अभी तो कह दिए तेजस्वी यादव। एक बार आवाज बढ़ाइए फिर। भरत शर्मा भी जरा सुन लीजिए। हाँ, निर्गुण बा, निर्गुण। वाह। और नयिका नयिका लइकन सबके ना बुझाई। ना भी। हाँ, ठीक बोला था नी नो भोजपुरी? हाँ ठीक है नहीं नु? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा। आई भरत शर्मा बाड़े, ठीक बा। तो कह रहे हैं कि बदलाव और बिना सोच समझ। ऐसे गोपालगंज से भैया? हाँ। अच्छा, भाई क्या बात चुनाव में आजकल? अभी चुनाव का माहौल क्या बताएं, देखते हैं सरकार अभी है? तो अभी कोई इसका कंफर्म नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन आएगा तो भाजपा ही। भाजपा ही आएगा है? का है? भाजपा। क्योंकि काम सही कर रहे हैं वो लोग। भाजपा ठीक कर रहे हैं। हाँ, भाजपा जो भी किया है अच्छा किया है। पहले बिहार हाँ, नीतीश का सरकार,
ये अपना 100 रुपये काटो भाई, तुम्हारा 100। पहले नीतीश का जो भाजपा से 10 साल सरकार था, नीतीश का भाजपा में पहले जो 10 साल काम किए थे वो किससे थे? हाँ, अरे भाजपा तो साथ में रही ना यार, 15 साल तो लगातार रही है भाजपा साथ में। तो भाजपा पसंद बा कि नीतीश पसंद बाड़े? अब की तो नीतीश पसंद बाड़ा हमने कहती। हाँ, नीतीश बिहार में बहार बा, अभियो नीतीश कुमार बा। अभियो नीतीश कुमार बा। ठीक बा। तो ये है, अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग मत है। जरा देख कर आइएगा ललित। गोपालगंज से सर, गोपालगंज से हैं? जी सर। अच्छा, जरा हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में और लोगों से पूछ रहे हैं कि अगली सरकार कैसी चाहिए, किसकी चाहिए और क्यों चाहिए। तो अगली बार सरकार किसकी देखना चाहेंगे आप? अब आप लोग जिसको चुने ना, हम लोग को थोड़ी सर, हर आदमी को वोट का अधिकार है। आपको कौन पसंद है, नीतीश की तेजस्वी? नीतीश वो तेजस्वी हमारे क्षेत्र का है, वो तेजस्वी पसंद है। तो क्षेत्र का है, लेकिन भाई वहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। वो नीतीश कुमार के बारे में क्या? गांव का है वो, तेजस्वी है। अच्छा, गांव का है। वो गांव से 2 कोस दूरी का है। अच्छा, तो इलाके का है, इसीलिए इलाके वाले का रहेगा। वो नहीं वो नहीं जाएगा, नीतीश से आएगा। नीतीश से आएगा है? जी सर। है ना? सही। वो कहने से थोड़े होगा। हाँ, वो तो हम पहले ही बुझ गए रही। नीतीश कुमार के काम से कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं सही है। तो रिपीट करना चाहिए दोबारा, ठीक है है ना? ओके सर। ओके सर, ओके ओके। तो ये देखिए किस तरीके से लोग बताते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। मोबाइल में लगे हुए हैं। यहीं से सर, गोपालगंज से? बाहर से? अच्छा, बाहर से हैं। का हाल चल बा? वोट देवे की उम्र हो गई बा? अभी अब वोट नहीं देता हैं? उनसे पूछिए बता। अरे तू बताओ ना पहले, तार उम्र भइल बा कि ना? उम्र तो हो गया, तो वोट नहीं देते हो? अभी मतलब अभी नहीं बना। वोटर कार्ड हाँ। कौन बेहतर है जी, नीतीश कुमार का सरकार लाना चाहिए कि तेजस्वी का? सरकार तो नीतीश कुमार का भी ठीक है ना? नीतीश कुमार काम ठीक कर रहे हैं, हाँ। तो उन्हीं का सरकार लाना चाहिए, है कि नहीं? जी। हाँ, जी। यही है ना विचार? हाँ, यही। ठीक है, याद रखिएगा हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज जो है लालू यादव का गृह क्षेत्र है, यानी तेजस्वी यादव का ये जिला है। तो ये काहे मुंह छुपा लिए? हाँ, मुंह नहीं छुपाए, हमको लगा कि देख करके मुंह छुपा लिए। नहीं छुपाते। वोट देते हो? नहीं सर। वोट उम्र नहीं हुआ है अभी, तो मोच दाढ़ी हो गया। मोहदारी हो गया ना तो वोट थोड़ा दे देंगे। अच्छा, तो जल्दी जवान हो गया लग रहा है, हाँ? सर आप यहीं से, गोपालगंज से? ना, कहाँ से? याद के है। तो हाँ, तो मतलब पढ़ा तो गोपालगंज जिला ना। हाँ। चुनाव हो रहा है तो का बुझाता अब की बार केकर मौका दिल जाए, नीतीश कुमार के कि तेजस्वी के? पहले से तो नीतीश कुमार के थी बा। नीतीश कुमार के ठीक बा शासन है, तो उनके रखल जाए फिर दोबारा चौथा बार भी? ऐसे तो अनुमान तो ऐसे ही बा है, ऐसे ही अनुमान बा जी। हाँ, ऐसे ही अनुमान बानू कि नीतीश कुमार के रखल जाए, है? ठीक बा। यहीं से हो भाई? बाहर से हो? देखो देखो पीछे, जरा पीछे शूट करते करते कहीं तुम खुद न शूट हो जाओ। यहीं से है सर, गोपालगंज से? अच्छा, इस बार चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है अगली बार सरकार किसकी और क्यों? आपको क्या पसंद है अगली बार, किसकी सरकार, नीतीश कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार का। हम लोग तो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं जी। है ना? जी। तो नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए, है ना? हाँ। ठीक। हर बार जब बात करूं तो याद रखिएगा ये गोपालगंज है और इधर देखिए आगे जो है, अच्छा वो बताते हैं। सर गोपालगंज से? यहीं से? सर चुनाव हो रहा है
तो हम लोग जरा आजकल पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं एक ही सवाल कि अगली बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे और क्यों? अब भाजपा हुआ। भाजपा ही होगा, है ना? भाजपा और नीतीश कुमार। तो रिपीट, खुश है सब लोग? ठीक। तो ये हम लोग इस इलाके में घूम रहे हैं और इधर चनाजोर गरम भी है और ये सड़क है सामने, देखिए वो मोतिहारी, इधर गोरखपुर, उधर मोनिया चौक आगे और इधर चले जाएंगे तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी, जिधर से हम लोग मोतिहारी की तरफ से आ रहे हैं। तो भुंजा उंजा बिकता आई का बा पेठा क्या कहते हैं इसको? अरे इन्ने हो ये वाला, ये पेठा है आगरा का। आगरा का है? जी सर। गोरखपुर में बना के बोलते हो आगरा का है? नहीं नहीं, ये गोरखपुर से आगरा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हो? ये वार्ड दिस स्पॉट नो अंडरस्टैंड दिस खाम दिस लॉर्ड इज आगरा। ओह माय गॉड, क्या बात है। अकबर बोला तनी अंग्रेजी बोला है? ठीक बा। आई चुनाव में का हालचाल बा? कौची का कौन-सी का चुनाव होता? चुनाव का है? हाँ। चुनाव का तो समाचार सब ठीक है। सब ठीक बा। किसकी सरकार अगली बार? सरकार हाँ। अभी तो हमें राशन कार्ड ना बनो तो हम कहना सरकार का जानता नहीं। अच्छा, 44 बरस की उम्र भाई, हम कौन सरकार को जान रहे हैं? कोई सब चोर है हमारे लिए, कोई सब- साध नहीं है। सब चोर है। हाँ सब चोर है। तो राशन कार्ड बन जाएगा, हम राशन कार्ड जानेंगे बन जाएगा तो सब शरीफ हो जाएगा। सब शरीफ हो जाएगा, हैं? सब शरीफ हो जाएगा। कौन ठीक लगता है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, हमारा कार्ड बन जाएगा, हमारे लिए सब सही रहेगा। हमारा मान लो कार्ड ही दोनों नहीं बना है। दोनों बनवा दे तो हर कार्ड तब, हाँ? और दोनों बनवा दे कार्ड तब। बन जाएगा तब हम जानेंगे कि हाँ। अच्छा, जब तक अगली नहीं बार जो बनेगा सरकार तब आएगा तक उसी को हम अच्छा कहेंगे। है? तो अगली बार जो सरकार आएगा उसी को हम अच्छा किसका कहेंगे। आना चाहिए सरकार, आपको क्या लगता है? सरकार तो हमारे लिए सब बढ़िया है। हाँ। नीतीश कुमार भी बढ़िया है, तेजस्वी यादव भी बढ़िया है, हम सभी हमारे लिए बढ़िया है। हाँ, 19-20 कोई नहीं है? हाँ? 19-20 नहीं है कोई? 19-20 तो हमारे ध्यान में तो कोई नहीं है। हाँ। हमारे लिए तो दोनों बढ़िया हैं। ठीक बा। तो अगला इलेक्शन तो लड़ जा, ढेर पॉलिटिशियन भइल बाड़ा तो। पॉलिटिशियन कौन चीज का भइल बा? हाँ? कोई ठीक, कोई आगे कोई पीछे नहीं के? ना कोई आगे कोई पीछे नहीं है। आगरा भाई लड़ी है इलेक्शन, क्या स्थिति है सर? किसकी सर? नहीं, हाँ बोलिएगा, लाल शर्ट एकदम। क्या बोला? इस बार सर सरकार भाजपा का आना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का सरकार ऐसा है कि कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ से देख लीजिए, बंजारी से लेकर आर मोड़ तक पूरा रोड खराब है, ये कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। आगे मोहम्मदपुर जाइएगा तो रोडे जाम पूरा रह रहा है। अच्छा। पिछला 10 दिन से बाढ़ में रोड जाम हुआ था, कोई पुलिस प्रशासन नहीं अवेलेबल था। हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई नगर निगम यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, पूरा लगा हुआ है कचरा। तो भाजपा की सरकार? इस बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए जिसमें नीतीश कुमार ना हो, YLJP चिराग पासवान के साथ। अच्छा, ये तो आप मतलब भाजपा की सरकार हो जिसमें LJP के नीतीश साथ। कुमार नहीं हो, हाँ LJP के साथ हो। जी। मतलब नीतीश से इतनी नाराजगी है? नीतीश कुमार बाढ़ पीट में कोई काम नहीं किया, हाँ। ये जान लीजिए। तो भाई तो उस हमारे सरकार यहाँ में पूरा बाढ़ आया हुआ तो था। उस सरकार में तो बीजेपी के भी लोग थे ना? तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना। हाँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट था आपके बीजेपी के मंगल पांडे के जैसे पास। कि हेल्थ डिपार्टमेंट है तो डिप्टी वो हमारे CM यहाँ आके तो काम नहीं कर सकता है ना, बाढ़ में हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है ना। हाँ। वो तो चीफ मिनिस्टर का काम हुआ ना कि करे। तो आपको भाजपा की सरकार चाहिए माइनस नीतीश कुमार? हाँ हाँ? हाँ चिराग को साथ में ले ले। जी, चिराग पासवान अच्छा है। हाँ। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी अभी काम कर रहे हैं, अभी देखते हैं उनको। अभी देखते हैं, अभी देखना पड़ेगा। जी। हाँ? का अब सब ठीक है, कार्बन कॉपी है? सब ठीक है। सब ठीक है। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार बीजेपी ठीक है। मतलब नीतीश कुमार ना? नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को वोट नहीं? नीतीश कुमार को कोई वोट नहीं, बोला RJD को हम दे देंगे, हाँ। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं दे सकते। RJD को दे देंगे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं। अगर भाजपा
नीतीश कुमार से अलग हो जाए तो हम भाजपा को वोट देंगे। तो अभी तो अलग नहीं है ना, तो गठबंधन है भाई। गठबंधन है तो नहीं देंगे हम, तो बीजेपी को भी नहीं देंगे हम। तो बीजेपी को भी नहीं देंगे, हम तेजस्वी की तब देंगे। तेजस्वी को दे देंगे, हैं? क्या कि अभी तो गठबंधन है ना भाई, इस गठबंधन का तो नेता है ना नीतीश कुमार। नहीं देंगे हम, जाएंगे आरजेडी को देंगे। अच्छा, फिर आरजेडी को देंगे। नीतीश कुमार को। अच्छा, क्या गाड़ी वालों को बता रहे हैं। अगली सरकार किसकी? अरे यहाँ पे तो बहुत सरकार जैसे है वैसे, मतलब जैसे भी सरकार नरेंद्र मोदी के हैं हाँ, वो अभी मतलब ठीक ठाक है चलने में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार बिहार के हैं हाँ। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर उपाय? तो उपाय यही है कि बस इनको थोड़ा सा अब चेंज करना, रेस्ट करना है, हैं? हाँ चेंज करना, चेंज, बिहार में बदलाव। दिल्ली में मोदी और बिहार में बदलना है, बिहार में चेंज करना है। हैं? यही बात ठीक है। तो बदल, इस बार बदल देना है, हाँ, कि बदल कर देखेंगे। बदल के देखेंगे, हैं? हाँ अच्छा, बोलिए सर। ये बोल दिया, ये अगला बोले चुनाव लड़ेंगे। अगला चुनाव, अगला किसका, किसकी सरकार? और मोदी जी के साथ में जो आएगा उसको वोट देंगे, किसी का भी सरकार हो। हम मोदी जी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को। मोदी जी। हाँ, मोदी अच्छा, जी ये जितना आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी कोई गलती की है? उसको सारे सीट पे बिहार में 243 पे अकेले लड़ना चाहिए था, ठीक रहता है? हाँ 200। ऐसा होता ना हाँ, तो नीतीश भी, उसको तो ऐसे भी हम लोग हवा करने वाले थे। हाँ। नीतीश भी हवा हो जाते, लालू भी हवा हो जाते, मोदी जी का सब। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, हाँ। अभी तो मोदी और जेडीयू, नीतीश कुमार, दोनों का गठबंधन है। तो उससे हम लोग कुछ लेना देना है। हम मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को वोट देंगे। तो भाई मोदी जी को वोट देंगे तो बिहार में तो सरकार फिर नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, तो नीतीश कुमार को हम लोग नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को मोदी जी को दे रहे हैं। थक चुके हैं, मतलब देख कर सब कुछ सुन कर, हाँ, तो वो थोड़ा चेंज करना है, बदल देना है। नीतीश अच्छा। को हम लोग रखना नहीं चाहिए। तो मतलब बदलने का मतलब ये है कि हो सकता है तब फिर आप बदलने के फेरे में तेजस्वी को भी वोट दे सकते हैं। हम नहीं देंगे, हाँ? हम नहीं देंगे तेजस्वी को वोट। हम देंगे, जंगल राज आएगा, हम देंगे, नहीं आएगा, कोठी पत्रा पर वो दारू नहीं आएगा, वोट हम देंगे, नहीं आएगा। वैसा वैसा युग नहीं है, हाँ, वैसा युग नहीं है कि अब आएगा, हाँ। नहीं आएगा। लड़के को, तेजस्वी यादव को जिताना है, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, चेंज करना है तो चेंज करना है। मतलब नीतीश कुमार को हटाने के लिए जी। तेजस्वी को लाना है? जी है? जी मतलब तेजस्वी से प्रेम नहीं है, नीतीश कुमार को हटाना है, इसलिए जी तेजस्वी को लाना है। जी। ठीक है, जरा ये समझिए, पटना में और दिल्ली में ड्राइंग रूम में बैठ कर करके चुनाव की रणनीति जो लोग बनाते हैं, कई बार ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं होते। और पूरा बिहार घूमने के बाद मुझे एक आश्चर्य ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार की का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या सीआईडी है, वो क्या नीतीश कुमार को इन सारी बातों की जानकारी नहीं दे रहा था कि ग्राउंड पे लोग थोड़े से खफा हैं, नाराज हैं, और उस नाराजगी की वजह को ढूंढा जाए। मुझे कई बार ये आश्चर्य रहा, चूंकि नीतीश कुमार बहुत ही होशियार और समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन क्या ग्राउंड के नब्ज को टटोलने में गलती हुई है? क्या सरकार बन जाए नहीं बने वो अलग मसला है, लेकिन जो एक जनरल नाराजगी है बिहार के हर कोने में, जितना पूरा बिहार एक चक्कर लगा चुका हूँ, अब आखिरी दौर इधर से, अभी गोपालगंज में हूँ, फिर सिवान छपरा होते, वैशाली होते पटना जाऊंगा, एक राउंड पूरा लगा दिया। हर जगह नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी है। अगली सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुझे ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ग्राउंड को समझ नहीं पाए, लोगों के गुस्से का आकलन नहीं कर पाए, या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको सही जानकारी दे ही नहीं पाए। चलिए सिवान चलते हैं। चलिए अब हम सिवान पहुंच चुके हैं, और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ना, DIET सिवान, और इधर मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति लगी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक है ना, जन्म तिथि पुण्यतिथि, और ये मालवीय पार्क, लेकिन मालवीय पार्क में तो कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है।
ज़रा यहाँ थर्मामीटर लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और एक दौर में सिवान बहुत कंट्रोवर्सी में हुआ करता था। शहाबुद्दीन सिवान से ही थे और कई बार पुलिस और शहाबुद्दीन के गुट में मुठभेड़ हुआ एक वक्त, आज से कई साल पहले, और बड़ी हाय तबाह मची थी। लालू एक बार सिवान में, शहाबुद्दीन जेल में है तो उनसे मिलने आए थे, तब बहुत हाय तबाह मची थी और लालू के बहुत करीबी रहे शहाबुद्दीन। लेकिन अब दौर बदल रहा है, वक्त और हालात, परिस्थितियाँ, जनरेशन, पीढ़ियाँ सब बदल रही हैं। तो बदलते हुए वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। यहीं से हैं, सिवान से। बैठे बैठे वहीं बैठे रहे। ये देखिए मास्क आजकल जो आया है, तो एकदम देखिए मास्क बीजेपी वाला मास्क आ गया। ये बीजेपी का आदमी दिया है जी, दुकान में मिलता है। ऐसे भी हम पार्टी का आदमी है, अपना पार्टी का आदमी है, बीजेपी के सपोर्टर है, मतलब सपोर्टर है, इसलिए बीजेपी वाला लगाए हैं। लगाए हुए गुटका। एकदम छाप लग गया मुँह पर। इस बार क्या रहेगा चुनाव में? अब देखिए, तो अपना अपना किस्मत की बात है, ऊपर वाले की बात है। आपको कौन पसंद है? किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी? तो अपने अपने पसंद आपकी की बात है, पसंद लेकिन क्या है? जैसे तो भाजपा ही हम लोग के लिए ठीक है, सुकून से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ, कोई टेंशन नहीं है। नीतीश कुमार से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा है ना? दिक्कत यही है कि अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे दूसरी व्यवस्था है कि पुलिस वालों की लेकर इसमें माहौल गड़बड़, कहाँ क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। हम लोग को भी लाठी से मार देना, चाहे इधर जाना, गाली दे देना। तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं? नहीं, अब उनका इस विधि व्यवस्था का अपना सुनना चाहिए। सरकार तो अच्छे है हम लोग के लिए, आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ना? हाँ, बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। ठीक है। ये बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर है। यही सिवान घर पड़ेला है? सिवान को। अच्छा, तो चुनाव होता अब की हर 5 साल पे होवेला, तो अब की काम मूड मिजाज बा केकर सरकार होवे के चाहिए अगला बार? तेजस्वी के तो बढ़िया का है, तेजस्वी का बढ़िया रही है? बढ़िया रही। काहे नीतीश में कौन दिक्कत बा? तेजस्वी नया बारन, नया बाड़न, तो एगो मौका उनका मिले के चाहिए। वो 15 साल चलो। अच्छा नया अभी बारन देखल जाए। अच्छा, सिवान से है सर? हाँ बोलिए ना। चुनाव हो रहा है, जरा हम लोग चारों तरफ घूम रहे हैं कि क्या माहौल, क्या मूड, क्या मिजाज? माहौल मिजाज ये है हाँ, कि यहाँ के जो भी प्रत्याशी जीत के जाएगा किसी भी पार्टी का, वो अपना घर भरता है, पब्लिक को नहीं देखता है। यहाँ नरक हो जाता है, हम लोग को नाक देके चलना दुश्वार है। समझे, नाली आज तक नहीं बना। 10 साल ओम प्रकाश संसद रहा, क्या किया? कुछ नहीं किया। अपना घर भर लिया और जाके देखिए उसके गांव में कितना बड़ा महल खड़ा किया है। ऐसे तो प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। अगली बार पटना में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? नीतीश की या बदलाव? नहीं, बदलाव जरूरी है। नीतीश तो बहुत घटिया आदमी है। अच्छा, हाँ, उतना गिरा हुआ आदमी नहीं कोई मिलेगा। इतना नाराजगी? पूरा देश को सत्यानाश कर दिया बिहार का। दारू साला डबल रेट में मिलता है और रोज मिलता है। हम कहते हैं कि इतना सख्त है कानून, तो क्यों बॉर्डर से दारू अंदर आता है? और दारू खूब बेचवा रहा है, पुलिस की कमाई हो रही है, उसका घर भर रहा है, ब्लैक मनी आ रहा है। ऐसे दारू खोल देगा तो सरकार को पैसा जाएगा। वो सरकार का घर बंद कर दिया, अपना घर भर रहा है। यही तो कर रहा है वो। तो बदलना है 100%। अच्छा, हाँ, एकदम बदल देना है। बिल्कुल बदल देना। ठीक है, ये चल रहा है। यहीं से सर, सिवान से है? सिवान से नहीं है, बहुत दूर से। जिला सिवान है ना? इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मूड माहौल है? अरे जो जीतेगा उसको देंगे हम लोग। कौन जीत रहा है? मालूम नहीं कौन जीत रहा, 2-4 दिन के बाद देखा जाएगा। माहौल जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। नीतीश बेहतर रहेंगे कि तेजस्वी? अभी कोई के
कहा नहीं जाता जो किसको दिया जाएगा वोट। है नीतीश कुमार से कोई दिक्कत? दिक्कत है, कोई काम नहीं होता है हम लोग का। अच्छा, जैसे कौन सा काम? कोई भी काम होता ही नहीं है। नहीं होता है। नीतीश कुमार से ये दिक्कत है। हाँ। है? है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत हाँ, कि कोई काम नहीं हो रहा है हाँ, बिहार में। पढ़ाई लिखाई हो रहा है, खराब हो गया बिहार पूरा। अच्छा, क्या हो रहा है? यही दिक्कत है कि मान लीजिए जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका बच्चा को कोई सुविधा ना शौचालय ना ठीक से रहता है, ना शौचालय साफ होता है, ना साबुन हाथ धोने का रहता है, यही नहीं होता है बहुत। कुछ नहीं ना रहता कुछ है। विकास, सब गली हम कचरा उचरा कुछ सफाई नहीं, कचरा देख भाई कर रहे हैं, कचरा कोई ना साफ हो रहा है, कुछ साफे नहीं हो पूरा रहा है। मोहल्ला कचरा हो गया है। ये सब नई बस्ती डाले देख रहे हैं, नई बस्ती है पूरा कचरा हुआ है। बार बार कंप्लेन किए नगर परिषद में, वो भी लोग साफ नहीं करवाते हैं लोग। ठीक है, यहीं से है सर। जरा हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि अगला चुनाव है तो क्या मूड, क्या माहौल, क्या मिजाज, किसकी गवर्नमेंट अगली हो जो बेहतर रहे? बेहतर क्या, हम लोग तो जहाँ हैं वही रहेंगे। हम लोग को तो वही रहना है। मोदी सर। जी, मोदी जी, मोदी जी, है? मोदी नीतीश। मोदी और नीतीश रिपीट करना चाहेंगे। नीतीश जी के काम से खुश हैं, हाँ, तो जब खुश हैं तो रिपीट करना चाहिए चौथी बार भी। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिना सोचे समझे सरकार आ रहा है। सरकार आ रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री, हाँ? वही वाली सरकार। ठीक है सर, ठीक। सर सिवान से हैं आप? जी अच्छा, हम लोग जरा पूरे बिहार में घूम रहे हैं जी कि चुनाव का वक्त है और 5 साल पे हम लोगों को मौका मिलता है, जी फिर तो वोट देने के बाद उन्हीं लोगों का मुंह देखते रहना पड़ता है। जी। तो किसकी सरकार चाहेंगे अगली सरकार और क्यों? किसकी सरकार के बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है। जी। सरकार वैसी होनी चाहिए जो सबके हितों का वो तो ख्याल सर रखे। सब लोग बोलते हैं कि सब हम लोग ऐसे बोलते करेंगे। हैं। जैसे जो नीतीश जी हैं वर्तमान अभी। सरकार है हाँ। वह सरकार भी अच्छी है। हाँ, कुछ सुधार के साथ अगर यही सरकार अपने कार्यक्रम में कुछ जैसे बेरोजगारों को रोजगार, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जो गिरावट आई है हाँ, उसमें सुधार हो जाए हाँ। तो यह सरकार भी ठीक है। और सब वहाँ बिजली पानी ये सब सड़क आदि की जो व्यवस्था है उससे मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ। लेकिन ये 2-3 सुधार हो जाए हाँ, तो सुधार हो जाए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में जो इधर गिरावट पिछले 1-2 वर्षों में आई है उसमें सुधार हो जाए। नौजवानों के लिए रोजगार की जो संभव हो, सबको रोजगार मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था में जो इधर गिरावट आई है मेरे समझ से उसमें सुधार हो जाए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए। जी हाँ जैसे आपने कहा कि कुछ सुधार के साथ अगर आए जी, तो ये सरकार भी अच्छी है। जी है हाँ, ना? बिल्कुल। तो- इस सरकार में यह जो मैंने अनुभव किया है, कम से कम ये तो अनुभव किया है कि कानून अपना काम करता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जंगल राज जिसको हम कहेंगे नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो अपराधियों का मनोबल इधर पिछले कुछ दिनों तो से रिपीट करना चाहिए या नहीं या करना हम चाहिए? रिपीट तो कुछ कि- सुधार के साथ रिपीट हो तो यह सरकार अच्छी है। हाँ, सुधार तो सर हर लोग कहते ही है ना कि सुधार ही करेंगे। सुधार हर लोग कहते हैं, लेकिन इस सरकार के को अगर मुझे नंबर देना पड़े तो मैं इसको 60-70 मार्क्स दे दूंगा। 100 के लिए इसको सुधार की जरूरत। तो रिपीट करना जी चाहिए। हाँ जी, रिपीट। ठीक है जी, सर। धन्यवाद। और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं? कोई नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो मेरे समझ में है यही सरकार कुछ सुधारों के साथ काम करे तो नीतीश तो जी की बेहतर सरकार है। अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये सर ये जनता टीवी से दिल्ली से आए हुए हम लोग। तो ये कुल मिला के माहौल बन रहा है। जरा एक और साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर सिवान से हैं? अच्छा, सिवान से नहीं है। चलिए पैसा गिनने में व्यस्त है। और जरा एक आध 2 लोग से और बात करें, जरा इनसे बात करते हैं। मूछ खड़ी। नमस्कार सर, सिवान से? सिवान से नहीं है, कहाँ से हैं? हमारा यहाँ से। तो अच्छा, महाराजगंज से है। तो मतलब बीच में किधर पड़ जाता है वो, छपरा में या सिवान में पड़ता है। सिवान में ही पड़ जाता है ना? जिला तो सिवान ही पड़ जाएगा। हाँ चुनाव हो रहा है सर, हाँ, चुनाव तो हो रहा है। तो क्या माहौल देखते हैं? एक ही सवाल है मेरा कि अगली सरकार किसकी और कैसी और क्यों? ये तो आप कैसे बता सकते हैं, अभी
इलेक्शन हुआ नहीं तो किसी नहीं नहीं, इलेक्शन तो अब हो ही रहा है ना सर। हाँ जैसे एक नीतीश जी की सरकार है मौजूदा, एक ऑप्शन में तेजस्वी हैं, ऑप्शन में पप्पू यादव है, ऑप्शन में चिराग हैं, ऑप्शन में कुशवाहा हैं, तो यही लोग हैं सामने हमारे। इन्हीं में से कोई एक बनेगा मुख्यमंत्री जिसको पब्लिक चाहेगी। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार अगली वाली बेहतर रहेगी, नीतीश जी की, तेजस्वी जी की, चिराग जी की, या कोई और? ये हम कैसे कहें सर, हमको इससे कोनो माने अथी नहीं रहता है, हाँ। इंटरेस्ट नहीं रहता है। हवा के बारे में हम नहीं हवा नहीं, मतलब ठीक है, ठीक है, बोलना नहीं चाहते ये आप? मेरे को चांस लग रहा है तेजस्वी यादव का। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पहले का जिस हिसाब से देखेगा काम थोड़ा अच्छा हुआ है पहले का, अभी किधर सीमान में डेवलपमेंट हुआ है कितना। जेडीयू बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर तेजस्वी आए तो जंगल राज आ जाएगा। वो बोलने के लिए बोलते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। अभी नीतीश से क्या किया है सीमान में? हाँ। अभी मान लो थोड़ा दिखाने के लिए अभी रोड थोड़ा काम चल रहा है अभी, हाँ। हल्का फुल्का, वो खाली दिखावा है। इलेक्शन से पहले किधर किए, कुछ किए? ये सब सड़क वड़क देखिए बनी हुई है, ये तो पहले का है। पहले का है। तो मतलब चाहते हैं तेजस्वी बने? तेजस्वी के थोड़ा चांस है, चांस वो है, क्योंकि गठबंधन है ना, कांग्रेस का और कन्हैया भी है, लेफ्ट भी है। हाँ, कन्हैया कुमार, तो उनका थोड़ा चांस ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ। ठीक, ओके सर, ठीक है। चलिए, अब इस सफर के हम अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और ये भगवान बाजार है छपरा का, यानी हम छपरा पहुंच चुके हैं। और रास्ते भर पूरे बिहार में क्या मूड है, क्या माहौल है, लोग आगे क्या चाहते हैं, ये हम थर्मामीटर लगाते रहे, टेम्परेचर आप नोट करते रहे। अभी आखिरी पड़ाव छपरा और ये भगवान बाजार है। आगे बता रहे भाई साहब कि रेलवे स्टेशन भी है और यही रोड फिर सीधे आगे हाईवे पे मिल जाएगी और आप फिर पटना की तरफ चले जाएंगे। गंगा नदी पे जो 2 पुल बना है, एक पहले बहुत पुराना गांधी सेतु है और दूसरा एक सोनपुर की तरफ से एक पुल बना है। तो हम लोग उस रास्ते फिर पटना पहुंचेंगे। आप यहीं छपरा से हैं? अच्छा, ये चुनाव चल रहा है ना, तो क्या माहौल है इस बार, क्या चाहते हैं आप लोग अगली बार किसकी सरकार बने और क्यों? देखिए सर, इस बार जो नीतीश सरकार है इससे हम लोग काफ़ी नाखुश हैं। अच्छा, और भाजपा सरकार इस बार बिहार में भी लाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार ये जो आपका गठबंधन वाला सरकार बना है, इससे जनता बिल्कुल नाखुश है। अच्छा। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, हाँ। तरह तरह के दंगे फसाद जहाँ तहाँ होते जा रहे हैं। हाँ। और प्रशासनिक कार्रवाई है, ये बिल्कुल इसमें लचर है। अच्छा, हर व्यवस्था खत्म है यहाँ पे। अभी हाल में कोविड-19 को लेके जो भी ये लोग व्यवस्था की है बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो परिवर्तन चाहते जी हैं? हाँ, इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन में फिर ऑल्टरनेटिव पे कौन? इस बार जो मतलब अच्छा एक जुझारू रूप से सीएम है, जो जनता को समझ सके, चाहे वो कोई भी हो, जी तेजस्वी नहीं, हो। हाँ। जी नहीं, तेजस्वी तेज प्रताप वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। हाँ। हमको भाजपा की एक अच्छी सरकार चाहिए जिसमें हम लोग खुल के आज़ादी से जी सके। मतलब भाजपा का कोई? जी हाँ, भाजपा का ही कोई उम्मीदवार हो। तो अभी तो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है। जी हाँ, तो वो जेडीयू के जैसे नीतीश कुमार है, मैं डायरेक्ट नीतीश कुमार पे बोला हूँ। हाँ। मैं जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि जो भाजपा के मिनिस्टर सेंट्रल में, उनको एक बार मौका दिया जाए बिहार में। अच्छा जी, तो अभी तो लेकिन बीजेपी जेडीयू, आपको लगता है कि चुनाव के बाद कुछ परिस्थितियां बदल जाएंगी क्या? तो देखिए क्या हो रही है, अभी इस पे तो कहना मुश्किल है। अच्छा, तो क्योंकि अभी तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जी है। हाँ, जी हाँ, इस तो- बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। हाँ। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को बनाए, उससे हम नाखुश है। नीतीश कुमार के बदले कोई और किसी को, एक हाँ। अच्छे व्यक्ति को दिया जाए जो जनता की आवाज समझ सके। नीतीश ठीक है। जी आज गठबंधन है तो भी साथ में है, हाँ। उससे पहले भी जब गठबंधन नहीं थी उसके बाद भी उनकी सरकार थी, लेकिन इसमें कोई अच्छी नीति नहीं देखी गई उनकी। ठीक है सर, थैंक यू। तो बीजेपी से हैं लेकिन नीतीश को नहीं चाहते, माइनस नीतीश, जो मैं बात अक्सर कह रहा हूँ। सर यहीं छपरा से हैं आप? अच्छा, अभी चुनाव हो रहा है तो हम लोग जरा पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि लोग अगली सरकार क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं,
क्यों चाहते हैं, तो आपकी राय क्या है? सरकार तो खैर नीतीश कुमार की ही रिपीट होगी, हाँ। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो हर जिले की लगभग एक ही है कि न साफ सफाई, न शहर की न साफ सफाई, नाला पानी, यही जो है हाँ। एक्चुअल जो है ये चीज़ नहीं मिल रहा है। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था जो है वो एकदम चौपट होते जा रहा है। हाँ। भले सर आ रही है, लेकिन ये क्यूरी वहाँ जाए तो हम लोग जो है बेटर ये। मतलब आपका ये कहना है कि नीतीश जी की सरकार रिपीट हाँ, हो, रिपीट तो हो ही लेकिन रही है। कुछ सुधार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि नीतीश जी के पास जो ग्राउंड की रियलिटीज है, जो जमीनी सच्चाई है, वो उन तक पहुंच नहीं, पाती नहीं, है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल नहीं। ये सब ऊपर ही कागजों में चल रहा है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था जो वो एकदम खत्म है, हाँ। और प्रशासनिक जो है थोड़ा बहुत सुधार है, हाँ। पहले से थोड़ा सा सुधार है, लेकिन हाँ। जो एक्चुअल चीज जो मिलना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार यहाँ के विधायक जो हैं, जो पर्सनल यहाँ के विधायक हैं, 4 साल 5 साल से हो रहा है, आज उनका हर क्षेत्र में, हर अपने क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं उनका तिरस्कार हो रहा है। लोग उनसे बात नहीं करना। किस पार्टी से हैं, कौन है? बीजेपी के हैं। बीजेपी के ही हैं। हाँ? तो कोई ये भी उनको सुनना नहीं चाहना, देखना चाह रहा है। तो ये सब हो रहा है, फिर भी आपको नीतीश कुमार चाहिए? वो तो है। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह कि पहले जो सरकार बनी हुई है, हाँ। उसके अपेक्षाकृत तो कुछ तो काम हुआ वो है। पहले लेकिन के हम 15 लोग- साल का खौफ हम है। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इससे हमें बेटर चाहिए। हमें अच्छा। चाहिए शिक्षा, हाँ। हमें चाहिए स्वास्थ्य, हाँ। हमें चाहिए एक अच्छा जो कानून व्यवस्था वो लागू हो। वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन छपरा के लिए हाँ। अगर हम कहें तो थोड़ा सा हमारे ऊपर जो भी है हाँ। उनको ध्यान देना होगा। तो छपरा में क्या लग रहा है कि बीजेपी सिटिंग एमएलए है, तो इस बार बदलाव हो सकता ये है? छपरा में बीजेपी का जो है सीट गड़बड़ होने जा रहा है। गड़बड़ हो रहा है? बिल्कुल 100%। छपरा मैं नहीं, मैं 80% लोगों के मैं तरफ से बोल रहा हूँ। छपरा लूज करेगी बीजेपी? बिल्कुल, ये राजद के खाते में जा रहा है। ये सीट, क्योंकि राजद का जो कैंडिडेट है उसने काम किया है, 8 महीना 10 महीना जो भी उसे मिला था मौका, उसने काम किया है, आगे भी काम करेगा इसी उम्मीद से। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है, जरा एक बार और। सर आप छपरा से ही हैं? छपरा से ही होंगे? छपरा से ही है ना? हाँ हाँ जरा हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में जी जी। कि अगली सरकार बिहार के लोग कैसी चाहते हैं और क्यों? विकास की सरकार चाहिए, विकास होनी चाहिए। कौन करेगा? कौन है? एक नीतीश जी हैं वर्तमान में, जी। एक तेजस्वी लाइन में है, जी जी। और भी पप्पू यादव, चिराग और ये और वो बहुत सारे लोग हैं। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नीतीश जी के गवर्नमेंट से खुश हैं? देखिए अब जो सरकार जो चली उससे तो खुशी आदमी है, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन विकास करेगा। अब तो कर ही रहे हैं, हाँ। नीतीश जी हैं तो कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद किसकी सरकार आएगी, क्या आएगी, नहीं कौन तो अगर करेगा? नीतीश जी विकास कर रहे हैं तो अगला भी आना चाहिए, उनकी अगली सरकार भी उनके। हैं? अब देखिए हम डाउट है? डाउट है, हम नहीं कह नहीं सकते। डाउट है इसमें? जी जी, इसलिए डाउट है हाँ। ना कि अब इतना ना सब लोग उतरे हुए हैं, तेजस्वी जी उतरे हुए हैं, हाँ। इधर चिराग जी उतरे हुए हैं, हाँ। पप्पू यादव जी उतरे हुए हैं, हाँ। उधर ये हैं कुशवाहा जी उतरे हुए हैं। मतलब नीतीश जी के वापसी पर डाउट है आपको? नहीं डाउट नहीं है, हाँ। डाउट नहीं है। इतना ना उतर गया है। हाँ, मतलब उसमें गड़बड़ हो उसमें- सकता है। उसमें कहना बड़ा मुश्किल कि किसकी सरकार आएगी। ठीक है सर, ठीक। आप भी यहीं से, छपरा से? अगली सरकार किसकी और क्यों? अगली सरकार अब इसमें तो 50-50 का ये है, चाहे नीतीश कुमार ही बन सकते हैं या तेजस्वी यादव बन सकते हैं। इन दोनों के बीच में टक्कर है? टक्कर यही है। और कोई भी और उसका अब मुझे लगता है कि आपका रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनका भी चांस है, पर देखिए क्या होता है। आप इन तीनों में बेहतर किसको? बेहतर तो हम मानते हैं उसको रामविलास पासवान के बेटा को, चिराग क्योंकि को? हाँ चिराग पासवान। नीतीश को नहीं मानते हैं? नहीं, नीतीश को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है और उसका विचार अलग है। नहीं तो नीतीश जी भी तो एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड पर्सन है पर उनका विचार हिंदुस्तान अलग है। के पर बिहार को अभी तक 15 साल में हिंदुस्तान में
शिक्षा मंत्री हुए थे आज से बहुत पहले, आप लोग तो पैदा भी नहीं। 15 साल में वो बिना पढ़े लिखे थे। 15 साल नीतीश कुमार को चांस मिला, और 15 साल में उसने क्या किया? अच्छा। एक आपको ले लीजिए, आप बिहार का बाढ़ ले लीजिए, हर साल आपको बाढ़ आता है, उसका क्या अभी तक कुछ निदान नहीं हुआ। वहाँ के जो भी जो है आदमी लोग हैं वहाँ पे, उन लोग का क्या चीज है? आए हर साल उन लोग बेघर होते हैं। मतलब आप नीतीश का ऑल्टरनेटिव चाहते हैं? अल्टरनेट चाहते हैं, पर हम फर्स्ट प्रीफर चिराग पासवान को ही देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब नीतीश किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं? नीतीश को अभी चिराग पासवान अभी नया है, उसको देना सही है। और आपको तेजस्वी यादव है, उसको तो सब लोग जानते ही हैं। मतलब नीतीश किसी कीमत पे नहीं, यही है ना मूल भाव जी। नीतीश उसके जगह पे चिराग आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो तेजस्वी आ जाए। तेजस्वी सेकंड ऑप्शन तेजस्वी। तेजस्वी वो तो नीतीश ही है, आ जाए सेकंड ऑप्शन तो। अच्छा, सेकंड ऑप्शन नीतीश, थर्ड ऑप्शन है तेजस्वी। थर्ड ऑप्शन पहला ऑप्शन चिराग पासवान ही है। ठीक 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 है सर, थैंक यू। ठीक, जनता टीवी, आप भी यहीं से हैं क्या? आपका क्या ओपिनियन है सर? मेरा तो ओपिनियन है कि बीजेपी तो पार्टी है लेकिन कोई नेता नहीं है। ठीक है। और नीतीश जी पिछले 15 साल मिला इनको, और नीतीश जी लालू जी कोई अलग नहीं है। अच्छा, दोनों तो लगभग एक ही हैं। अच्छा, ना ही पलायन रुका, ना ही बेरोजगारी दूर हुआ, और ना ही बाढ़ की समस्या। 15 साल कम होता है क्या बाढ़ रोकने के लिए? शिक्षक की जो नियुक्ति किए, एक गैंगमैन ट्रैकमैन की बहाली होती है, उसमें एक दक्षता परीक्षा लिया जाता है। तो यहाँ तो पहले नियुक्ति हुई, बाद में दक्षता परीक्षा हुआ। फिर ऑल्टरनेट, फिर क्या इसका निष्कर्ष? निदान तो खैर बिहार में कोई वैसा नेता नहीं है, तो फिर नीतीश को ही कंटिन्यू करें? नहीं, तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव? अब उसी में देखिए, चुनाव के बाद पता चलेगा। आपको लगता है कि चुनाव के बाद ये जो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, सब एक है, सब एक है, सब जनता को मूर्ख बना रहा है, सब मूर्ख बना रहा है, सब एक है। जैसे ये आपको लगता है कि चुनाव के बाद एक नया गठबंधन अलग भी कुछ बनेगा? बिल्कुल। वो क्या संभावना आपको लगती है? सब स्वार्थ की राजनीति है, और जिसका चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है? रिजल्ट आने के बाद तो खैर पता चलेगा कि क्या होगा। अब मतलब संभावना, वो तो जब होगा तब होगा। बीजेपी ज्यादा सीट से आती है तो संभव है कि ये रामविलास पासवान के सुपुत्र आ जाएं उनके साथ। वो तो साथ है ही सर। अरे सर, मान लीजिए उस मेजोरिटी में नहीं आई, तब फिर क्या होगा? मान लीजिए बीजेपी को ठीक है सीट आ गई, क्योंकि एक बार उन सत्ता की चाबी उनके पास थी, उनके पिताश्री के पास। हाँ, 2004-05 में तो 2 सत्ता बार की चाबी लेते रह गए और सब इधर उधर हो गया, फिर चुनाव हुआ। तो आपको लगता है कि एलजेपी की इतनी सीटें आ जाएंगी कि कुछ खास हो जाएगा? लगता है कि 20-25 से तो कम आनी नहीं चाहिए। 20-25 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बस 20-25 आ जाएंगी। तो बीजेपी ये कर सकती है कि चिराग को सीएम बना दे? वैसा तो नहीं करेगी अभी। तब फिर तो वैसा तो नहीं होगा जी। वैसा तो नहीं होगा, इसलिए कि आप चिराग को कुछ समझ चाहिए ना। अभी इतना जल्दी बिहार के आपको ये भी लगता है कि बीजेपी और आरजेडी, चिराग, ये तीनों एक साथ आ सकते हैं? देखिए, इन लोगों का कोई नैतिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ स्पेकुलेट नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं, कोई कौन किसके साथ आ जाएगा ये पता नहीं। कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा और भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ किसी ने कहा था डीएनए में गड़बड़ी है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। और लालू और नीतीश का जो हिसाब किताब रहा वो उधर भी मिल गए। ठीक, मूर्खता है। अब इसमें चर्चा करना ही मूर्खता है, बेकार है। इन लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में सोचना है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपने परिवार के लिए हैं। ठीक है सर। तो जी, ये जनता टीवी है सर, टाटा स्काई, एयरटेल दोनों पे आएगा, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, दिल्ली का चैनल है जी। जी, तो ये भी बताते रहना पड़ता है। ये आपने देखा लोगों का क्या ओपिनियन है। आप लोग बोलेंगे कुछ? अगली सरकार किसकी सरकार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है जी। किसके? नीतीश कुमार को। 1947 से देश आजाद हुआ है तो कहाँ हम लोग को नेता मिला है? जो हम लोग को चाहिए वो तो साक्षात दिया है, रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया। इससे बढ़ के हम लोग को क्या चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है।
हम साथ में एकदम खुलेआम सरकार बनेगा उसी के बनाएंगे। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। ठीक है, ये देखिए 2-3 लोग हैं कम से कम जो कड़क कर कह रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार की ही सरकार बने। सर अगली बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? आरजेडी का तेजस्वी यादव का। अच्छा, तेजस्वी यादव की सरकार देखना चाहेंगे। आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे अगली बार? आप तो आइसक्रीम बिक जाए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कहानी है और लगातार हम आपको पूरे बिहार में ले चलते रहे, घुमाते रहे और बिहार का मूड क्या है ये समझाते रहे। हमने आपको बताया था ये आखिरी एपिसोड है। थर्मामीटर हम लगाते रहे, टेम्परेचर आप नोट करते रहे होंगे और ये उम्मीद करता हूँ कि इतना टेम्परेचर तो आपने नोट कर ही लिया होगा कि 10 नवंबर को 12 साढ़े 12 बजे बिहार की तस्वीर कैसी होगी ये आपको एक हल्का फुल्का ही सही एक अंदाज़ा मिल गया होगा। पॉलिटिक्स के बारे में लोगों की क्या राय है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी विचारधारा पे गठबंधन होता हो तो बात समझ में आती है, कौन कब किसके साथ मिल जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए 10 नवंबर को 12 बजे के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और लगातार देखते रहिए जनता टीवी और INH ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और ये था बिहार का मूड। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।